जय हिंद एवरीवन। तो और भाई लोग कैसे चल रही है आप लोग की फेज 2 की तैयारी? तो अपन इस वीडियो में एसआरटी की रिगार्डिंग में बात करेंगे। एसआरटी में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि मैंने जो एसआरटी दिया, मतलब मेरा जो फेज 2 हुआ, उसमें वो सबसे मेन पार्ट एसआरटी ही लगा। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके, सब आराम से निकल जाएगी। बट एसआरटी भी आराम से निकलेगी, लेकिन वहाँ एसआरटी में बच्चे लोग अपनी ही गलती के कारण निकल रहे हैं। जैसे कि वहाँ एसआरटी से पहले आपको जो वहाँ के ऑफिसर्स रहते हैं, उन लोग बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करनी है, कहाँ पेंसिल का यूज होगा, कहाँ पेन का यूज करनी है, कैसे फिल करनी है, एवरीथिंग। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें अपनी जो हमारी OMR शीट रहेगी उसको फिल करनी है। यदि आपने जहाँ पेंसिल का यूज़ करना है वहाँ पेन का यूज़ किए तो आपका वो ऑटोमेटिकली ही रॉन्ग, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये सारी चीज़ें वहाँ जो हम ऑफिसर थे उन लोग ने बताए, इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको कैसे कैसे फिल करने हैं। और ड्यूरिंग एसआरटी आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और एकदम अच्छे से देना है, और वहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको ध्यान से सुनना और फॉलो करना। अपने हिसाब से करोगे तो आप एसआरटी में फेल हो जाओगे। मेरे को बताया ना कि सबसे मेन पार्ट मेरे को एसआरटी ही लगा, और एसआरटी में भी उन लोग अपने से फेल नहीं कर रहे हैं किसी को। आप फेल हो गए तो अपने ही कारण हो गए हैं, अपनी गलतियों के वजह से आपको फेल होना पड़ेगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो ना फेज 2 डिजर्विंग था, उसको देख के लग रहा था कि उसका फेज 2 क्लियर हो जाएगा, बट एसआरटी में फ़ेल हो गया वो। क्यों, आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस टाइप का आपको एक OMR शीट मिलेगी। मेरे को तो एयरफोर्स का प्रॉपर नहीं मिला, तो इसी से फ़िलहाल काम चलाते हैं। बस इसका एक चीज़ एयरफोर्स की टाइप है, लाइक ये अपना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। वहाँ सेक्शन ए, सेक्शन तो नहीं लिखा रहता है, बट वहाँ सब्जेक्ट लिखे रहते हैं ऊपर में, मैथ्स, इंग्लिश, ऐसे कुछ करके। तो यहाँ चार सब्जेक्ट था वहाँ। तो हमें सिर्फ ये वाली ही काम चलानी है। यहाँ 35 से अबव या कुछ 40 नंबर या 50 नंबर तक के रहते हैं। बाकी ये तीनों में आपको वहाँ बोलेंगे कि आप ऐसे आपको करना पड़ेगा वहाँ, ऐसे इसको कट करनी है। बाकी जो भी आंसर रहेगा इस फर्स्ट वाले कॉलम में अपन को फिल करनी है। ये सारी चीज़ें वहाँ बताएंगे। इंस्ट्रक्शन तो अच्छे से देते हैं, अच्छे से समझाते हैं, बस आपको गलती नहीं करनी है। और यहाँ जैसे ऊपर में आपको रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें जो एक नंबर रहती है उसको फिल करना है। मतलब देखो, पेंसिल और जो पेन का यूज होता है यही होता है, मतलब पेंसिल का यूज यही होगा। आपको OMR शीट भरने में ही पेंसिल का यूज होता है। सबसे पहले तो ये ऊपर वाले पार्ट में आपको पेंसिल की यूज नहीं करनी है। ऊपर वाले पार्ट में जितना भी भरना है, जो भी फिल करनी है, वो सब आपको पेन इधर पेन का यूज होगा। इसमें ऊपर वाले में जितना भी फिल करेंगे सब पेन से ही करनी है। और ध्यान रखना है यार, गलती से भी पेंसिल का यूज ना हो। तो पेंसिल को अपने जैसे पेंसिल को भी और पेन को भी सामने निकाल कर बैठना मत। जहाँ पेन का यूज है वहाँ आपको पेंसिल को अपने बॉक्स में रख देनी है, क्योंकि गलती से यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप पेन की जगह पेंसिल उठा लोगे। इससे अच्छा, क्योंकि मेरे साथ यही गलती हो गया था। तो आप लोग भी पेंसिल को अपना अंदर ही रखना, बॉक्स के अंदर। जहाँ पेन की यूज है वहाँ सिर्फ ओनली पेन ही आपकी बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ जो ऊपर में जो भी आपको फिल करनी है सब पेन से करनी है, और अच्छे से बबलिंग करनी है।
वहाँ तो आपको सारी चीज़ बताएंगे, फिर मैं भी एक बता दे रहा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो ऊपर में जितना भी भरना है सब पेन से भरना है, पेन से, ऊपर में पेन से। अब आती है नीचे, मतलब पेंसिल का यूज आपका बबलिंग करने में ही होगा। बबलिंग मीन्स आपको पता है, जैसे सेक्शन ए, जैसे हमारा यहाँ जैसे क्वेश्चन 1 का आंसर ये बी है, ये वाली बी, जैसे क्वेश्चन ए का आंसर बी है, तो बबलिंग पेंसिल से आपको इसको पूरी ऐसे करके करनी है। यही होता है बबलिंग, जो मतलब जो सर्कल को कंप्लीट भरना, इसको बोलते हैं बबलिंग। और बबलिंग में ही पेंसिल की यूज करने हैं। पेंसिल की यूज कहाँ करनी है? बबलिंग में। बबलिंग करने में आपको पेंसिल की यूज करनी है। तो इधर आपका है पेंसिल है इधर, सिर्फ बबलिंग करने में पेंसिल की यूज करना है, क्योंकि यहाँ इधर पेन का भी यूज होगा ना एक जगह। तो पेंसिल की यूज करनी है आपको बबलिंग करने में, गोला गोला सर्कल करने में पेंसिल। और जितने भी ऑप्शन के इधर यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन है, वहाँ आपको ऑप्शन भी लिखना है। जैसे जैसे फर्स्ट का बी है, तो आपको यहाँ बी ऐसे करके बी, जैसे सेकेंड का सी है तो यहाँ सी। और ध्यान रखना कि जो यहाँ तो सबके लिए ऐसे दिए रहेगा, इसे ये ऐसे करके यहाँ आपको ऑप्शन भी फिल करने हैं, जैसे ए बी सी डी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट का है वो फर्स्ट के ही रो में होनी चाहिए, फर्स्ट वाला फर्स्ट के रो में। जैसे फर्स्ट का आंसर ए है, और तुमने जो मतलब ऑप्शन को फिल करी हो ऑप्शन बी वाले में, मतलब सेकंड क्वेश्चन में कर दी, तो ऐसा गलती नहीं करना है। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन है उसी में करना है ध्यान से। यही सारी चीज़ें हैं, पता है। ऐसे कुछ भी गलती करोगे तो आपका SRT में फेल हो सकते हो। तो SRT सबसे मेन ना यही लगा मेरे को, फेज़ 2 में मेन पार्ट है SRT आपका। SRT में आपको अच्छे से ध्यान देना है, कुछ गलती नहीं करनी, जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे वहाँ उसको फॉलो करना अच्छे से। और एक चीज़ और, जैसे अब इस वाले में तो आपको पेंसिल का भी यूज होगा, इसमें पेंसिल भी यूज करनी है, और पेन का यूज है ऑप्शन फिल करने में। ऑप्शन फिल करने मतलब A B D C, ऐसे ऑप्शन फिल करने में वहाँ साइड में, सबके साइड में खाली मतलब ब्लैंक लाइन रहेगा, उस लाइन में आपको लिखना है जो उसका ऑप्शन है। जैसे यहाँ B को आपने बबलिंग किया है तो यहाँ B, इधर C है तो यहाँ C, ऐसे। तो ऑप्शन फिल करने में पेन का यूज है बबलिंग, मतलब गोला गोला सर्कल करने में पेंसिल, बस वहीं पेंसिल की यूज होगा। पेंसिल की यूज एक ही जगह है। ये चीज़ ऐसे समझो कि पेंसिल की यूज आपको एक ही जगह करनी है, बबलिंग गोला सर्कल करने में पेंसिल, और ऑप्शन फिल करने में पेन। समझ, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब तो एक चीज़ और है मेन, जैसे यहाँ तो पूरी गोला सर्कल करने में पेंसिल है और यहाँ पेन है, तो आप जैसे ये गलती मत करना कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी है, आपने यहाँ चलो बी को सर्कल कर दिया, अब तुरंत इसको सर्कल किए और तुरंत यहाँ पेन उठा लिए, मतलब आपके जो डेस्क के सामने पेन है पेंसिल दोनों आप रखे हो, ठीक है। यहाँ आपने चलो इसको तो फर्स्ट को पेंसिल समझ कर दिए, और फर्स्ट को आंसर करने के बाद तुरंत आप पेन करके मतलब उसको ऑप्शन भी फिल कर दी, जैसे A B C उसको, और फिर वैसे ही किए, फिर यहाँ दूसरे में फिर ऐसे किए, फिर आपने साथ में कर दिए। तो आपको बार बार पेंसिल और पेन को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इसमें गलती होने की 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप एक टाइम ऐसा है कि आप जैसे पेन का यूज कर पेन में ही बबलिंग कर दोगे, ऐसा करोगे तो आप वहीं फेल हो जाओगे। तो आपको करनी है कि आप सबसे पहले आपका जो 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 क्वेश्चन 30 मिनट, 35 क्वेश्चन है 30 मिनट। तो सबसे पहले आप जितना बबलिंग वाला है उसको पहले
जितना पेंसिल वाला काम है बबलिंग करने का उसको पहले कर लेना, और पेन को अपने अंदर बॉक्स के अंदर रखना भाई, बाहर मत रखना, बॉक्स के अंदर रख के मस्त कर लिए। जितना पेंसिल वाला काम उसको पहले कर लेना। मस्त बबलिंग कर लिए, पूरा हो गया आपका 35 क्वेश्चन कर लिए बबलिंग। उसके बाद पेंसिल को रखोगे अंदर, अब लाओगे पेन, अब है पेन के टाइम। अब फिर मस्त जो इसके सामने में से है उसको आपके ऑप्शन दे के ABC ऐसे डायरेक्टली पूरा पेन वाला काम करना है यहाँ, समझ गए। क्योंकि आप दोनों को साथ में करोगे पेन पेंसिल तो एक्सचेंज करने में दिक्कत होगी, बार बार एक्सचेंज करोगे। इससे अच्छा आप ऐसे ही करना, पहले पेंसिल वाला काम निपटा लेना, उसके बाद पेन वाला काम। और वहाँ आपको 35 क्वेश्चन रहेगी, 35 क्वेश्चन है और टाइमिंग है 30 मिनट। टाइमिंग आपको देंगे 30 मिनट, टाइमिंग है 30 मिनट। और टाइमिंग वहाँ आपको कोई नहीं बताएंगे कि इतना बचा है इतना बचा है। आपके जो वहाँ सामने एक प्रोजेक्टर टाइप लगी रहती है एक बड़ी सी, वहाँ टाइमिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती रहती है 30, 29 ऐसे, मतलब तो आपको सामने में रहेगा, आप अपना देख देख के मस्त बना सकते हो। और गलती अब क्या क्या चीज़ है मैं बताया कि पेंसिल की यूज कहाँ करनी है, पेन की यूज कहाँ करनी है, ये चीज़ में गलती हो रही है। बाकी लेवल की बात करें तो लेवल मेरे को अभी पिछले मतलब बाकी जो अपन प्रीवियस ईयर कर रहे थे प्रैक्टिस, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी उतना हार्ड नहीं है। जैसे फर्स्ट डे जैसे हमारा फेज 2 स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से स्टार्ट हुई ना, तो फर्स्ट डे वाली हार्ड थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ़। बाकी जो अभी आ रहे हैं वो नॉर्मल है, पहले मतलब प्रीवियस ईयर टाइप ही है। गलती यही है कि अपन को मतलब डबल मार्क्स नहीं करनी है, यही सब चीज़ वहाँ बताएंगे कि जैसे ऑप्शन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आप इधर भी लगा दिए, आप यहाँ भी लगा दिए यहाँ, और इसमें मतलब एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन फिल कर दिए, दो बबल कर दिए, तो ये है आपका, ये डिस्क्वालीफाइंग का पॉइंट हो सकता है। तो एक ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन में एक ही बबल होनी चाहिए। और अच्छे से करना, कहाँ पेंसिल की यूज कहाँ पेन की यूज मैंने बताया है आपको। और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करनी है आपको, सारे क्वेश्चन फिल करनी है। क्योंकि क्वेश्चन फिल करोगे मतलब क्वेश्चन स्किप करोगे तो आप फेल हो सकते हो। मेरा एक दोस्त था जैसे बताया ना, वो मेरे को तो लग रहा था उसका फेज 2 क्लियर हो जाएगा, बट उसने SRT में गलती कर दी और वो डिस्क्वालीफाई हो गया SRT में। तो उसने ये गलती करी थी कि उसने 3 मतलब आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ आई होगी कैसे करना है, कहाँ पेंसिल की यूज़ करना है, कहाँ पेन के यूज़। और कुछ भी यदि और कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक भाई। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। और कुछ भी कमेंट मतलब कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करना, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू भाई लोग।